हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे शरीर के थायराइड होती है वो क्या काम करते हैं और इसके अगर उस थायराइड ग्लैंड के अंदर काम करने में कुछ इम्बैलेंस आ जाए तो इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी जो थायराइड होती है वो कोई डिजीज़ नहीं होती है। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले वाले हिस्से में ट्रेकिया के दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो यहाँ पर आई हुई होती है। और इस ग्लैंड का काम क्या होता है? इस ग्लैंड का काम होता है हमारे जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 T4 और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होते हैं उसका सिक्रीशन करना इस ग्रंथि का मेन काम होता है। और वो किसकी वजह से होता है? वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब TRS यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीशन करती है, वो क्या करता है? वो हमारी थायराइड ग्लैंड को ये तीनों हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये तीनों हार्मोन जो होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में कई तरह के फंक्शन करता है, कई सिस्टम पर फंक्शन करता है। और इसकी वजह से हमें क्या होता है? पूरी बॉडी हमारी मेंटेन रहती है। ओके, तो अगर इन जो थायराइड हार्मोन होता है और उस हार्मोन के सिक्रीशन में अगर डिक्रीज हो जाए या फिर इंक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से हमें क्या होता है? हमें या तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हमें देखने को मिलता है। और अगर ये हाइपोर या फिर हाइपर जो थायरॉयडिज्म होता है इसकी वजह से हमारे शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये तीनों हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है, वो किस किस सिस्टम पर हमें फंक्शन करता है। और इसके साथ साथ अगर इस फंक्शन में इम्बैलेंस आ जाता है तो इसकी वजह से हमें कौन कौन से लक्षण होते हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आगे बताया था कि थायराइड जो हार्मोन होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फंक्शन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो थायराइड हार्मोन होते हैं, तीनों हार्मोन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? वो हमारे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में थायराइड हार्मोन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? जो हमारा प्रोटीन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के जो मेन काम होता है उस काम को जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं। वो कैसे करते हैं? जो देखिए प्रोटीन कहाँ पर से हमारा फॉर्मेशन होता है? वो हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पर से हमारा जो प्रोटीन की प्रोसेस होती है वो फॉर्मेशन की वो शुरू होती है। वहाँ पर क्या होता है? DNA ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसकी वजह से ट्रांसलेशन होता है। और ये जब जो पूरी प्रोसेस होती है उसकी वजह से लास्ट में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको क्या करते हैं? थायराइड हार्मोन इंक्रीज कर देते हैं। ओके, वो उसको मेंटेन करते हैं। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? जो हमें कार्बोहाइड्रेट जो वाला हम फूड लेते हैं तो उसको क्या करता है? उसको ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब करने का काम क्या करता है? वो उस काम को प्रमोट करता है थायराइड हार्मोन। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी वो इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। ओके, इसके बाद आता है फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? उसको फैट को मेटाबोलाइज करके जो एडिपोज टिश्यू में जो सेल होते हैं उसको एडिपोज टिश्यू में स्टोर करने का काम जो होता है वो डिक्रीज कर देता है। और क्या करता है? जो फ्री फैटी एसिड होते हैं उसको ब्लड में मिक्सअप करने का काम थायराइड हार्मोन करते हैं। तो इसकी मदद से क्या हमें देखने को मिलता है कि अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और साथ ही साथ क्या होगा? हमारे अंदर जो क्या होता है? फ्री फैटी एसिड हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होंगे और साथ ही साथ एडिपोज टिश्यू में जो फैट्स जमा होता है वो कम हो जाएगा। ये होता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। और हाइपोथायरॉयडिज्म में बिल्कुल इनकी तरह उल्टा होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि थायराइड हार्मोन होते हैं वो फैटी जो एडिपोज टिश्यू में फैट कम कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड में फैट जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारे जो वेसल्स होती है वहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फैट जमा होने का बढ़ जाएगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होगा? हमें एथेरोस्क्लेरोसिस भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा थायराइड हार्मोन का एक मेटाबॉलिज्म पर जो एक्शन होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन का एक्शन होती है वो ग्रोथ के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूंगा कि जो जो थायराइड हार्मोन होती है वो फेटल लाइफ यानी कि जो फीटस होता है वूम्ब में उसके लिए, और जो क्या होता है अगर फीटस जो जन्म लेने के बाद जो पोस्टनेटल लाइफ यानी कि या फिर जो फर्स्ट 2 या 3 ईयर के लिए जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो चिल्ड्रन में ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इसके और क्या करता है?
अगर इस पीरियड में अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी आएगी तो यह हमारे क्या होगा, जो चिल्ड्रन होते हैं उसकी ग्रोथ में ग्रोथ की कमी देखने को मिलती है थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से। ये कैसे करता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, पिट्यूटरी में से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेशन होता है, और यहाँ पर थायराइड में से क्या होता है, T3 T4 कैल्सिटोनिन इंक्रीज होता है, और ये हार्मोन क्या करता है, हमारे मेंटल सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है, और इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज करती है। अगर थायराइड हार्मोन डिक्रीज होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन भी डिक्रीज देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ में हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं उसकी ग्रोथ में कमी आएगी हाइपोथायरॉयडिज्म की मदद से। तो दोस्तों तीसरा जो फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन का वो होता है बॉडी वेट के ऊपर। जैसे हमने मेटाबॉलिज्म में बात करी थी कि क्या करता है वो, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में वो इफेक्ट करता है, और जो एडिपोज टिश्यू में फैट डिपोजिशन होता है उसको कम कर देता है थायराइड हार्मोन। यहाँ पर क्या होगा, अगर थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फैट डिपोजिशन होगा हमारे एडिपोज टिश्यू में वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो होता है वो वेट गेन इंक्रीज हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, और इसका उल्टा हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारा वेट लॉस हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा थायराइड हार्मोन का जो वेट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि सीवीएस सिस्टम में थायराइड हार्मोन कैसे काम करता है। देखिए सीवीएस सिस्टम होती है वो हमारी बॉडी के कुछ मेन जो सिस्टम होती है उसमें से एक होती है। तो यहाँ पर थायराइड हार्मोन क्या काम करता है, थायराइड हार्मोन सबसे पहले जो हमारा हार्ट रेट होता है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। वो कैसे, अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट होगा वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट डायग्नोसिस साइन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा जो फोर्सफुल जो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं वहाँ पर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो उसमें वीकनेस देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके बाद क्या करता है थायराइड हार्मोन, हमारे जो वेसल्स होते हैं, हमारे आर्टरी और वेन होती है, वहाँ पर क्या होता है, हमारी आर्टरी और वेन होती है वहाँ पर उसको वासोडाइलेशन कर देता है थायराइड हार्मोन। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है कि यहाँ पर वेसल्स होती है उसको डायलेट कर देता है। इसके साथ साथ इन दोनों कंडीशनों की मदद से क्या होगा, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है उस ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज देखने को मिलता है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। तो इसका उल्टा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो यहाँ पर क्या, वो सब इन सब का उल्टा हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जीआईटी सिस्टम में कैसे थायराइड हार्मोन इफेक्ट करते हैं। ओके, तो हमने पहले बता दिया था कि हमारा जो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज देखने को मिलेगा, और मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज देखने को मिलता है तो यहाँ पर क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंटेक की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर थायराइड हार्मोन क्या करेगा, हमारी जो एपेटाइट होती है, एपेटाइट को क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है, और साथ ही साथ क्या करता है, हमारी जो जीआईटी की मूवमेंट होती है उसको भी इंक्रीज कर देता है, ताकि जो हमारा जो फूड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी डाइजेशन हो जाए, और उसको क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प मिले। तो ये करता है थायराइड हार्मोन, जीआईटी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है। और इसके उल्टा अगर थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, उसका उल्टा हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम पर कैसे इफेक्ट करता है। तो जैसे हमने आगे बात करी थी कि थायराइड हार्मोन चिल्ड्रन में ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे जो नर्व्स के जो सेल्स होते हैं उसको हम न्यूरॉन कहेंगे, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन और उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। और अगर हाइपर सिक्रेशन होगा थायराइड हार्मोन्स का तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी एक्टिविटीज़ होगी, जो हमारे नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो जब हमारी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर हमें एनजाइटी और हमें स्ट्रेस देखने को मिलता है। अगर कोई हाइपरथायरॉयडिज्म वाला जो पेशेंट होगा तो उसको क्या होगा, वहाँ पर उसको मेंटल सिम्टम्स होंगे या फिर उसके जो साइकियाट्रिक सिम्टम्स होंगे वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा थायराइड हार्मोन की जो नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होती है वो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो उसको सेक्सुअल फंक्शन में कैसे इफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होती है वो वहाँ पर थायराइड हार्मोन कैसे इफेक्ट करता है।
तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होंगे उसमें एमेनोरिया देखने को मिलेगा, कंप्लीटली मेंस्ट्रुएशन लॉस हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म की मदद से। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या देखने को मिलेगा, पॉलीमेनोरिया या फिर इरेगुलर हमें मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा, किन केस में, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मसल्स के ऊपर थायराइड हार्मोन कैसे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले थायराइड हार्मोन यानी कि T4 जो होता है वो मसल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाए यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो क्या होगा, वो एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा तो वहाँ पर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा वो इंक्रीज हो जाएगा इन कंपेयर टू जब फूड इंटेक होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स वीकनेस हमें देखने को मिलती है, तो उसको हम कहेंगे थायरोटॉक्सिक मायोपैथी हम कहते हैं। ओके, तो ये हो गई थायराइड हार्मोन की मसल्स ऊपर जो इफेक्ट होती है वो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जो थायराइड होती है वो थायराइड हार्मोन के जो कुछ फंक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर वो फंक्शन करते हैं, और साथ ही साथ उस फंक्शन में अगर इम्बेलेंस आ जाए तो इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं वो हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है थायराइड से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।